माय डियर स्टूडेंट, गुरुजी क्लासेस बाय पीयूष सिंह सेंगर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबके सामने दूसरी पोएम द ट्रू ब्यूटी का हिंदी रूपांतर लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस कविता को लिखा है थॉमस कैरे ने। इस कविता के पीछे मूल उद्देश्य यही है कि कविता के द्वारा कवि ने हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि फिजिकल ब्यूटी यानी शरीर की सुंदरता और स्पिरिचुअल ब्यूटी यानी अध्यात्म मन की सुंदरता, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। कहने का मतलब सीधा यही है कि अगर हमारे मन, हमारे गुण, हमारे चरित्र अच्छे नहीं है तो हमारा शरीर चाहे कितना ही सुंदर क्यों ना बना हो, वो बिल्कुल यूजलेस है, बेकार है। तो आइए इस कविता का हिंदी रूपांतर पढ़ते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है He that loves a rosy cheek। कवि कहता है he वह that जो loves प्रेम करता है ए रोजी चीक। रोजी माने गुलाबी और चीक माने गाल। जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है और ए कोरल लिप एडमायर, या कोरल मीन्स होता है मूंगा। मूंगा एक रत्न है। कोरल यानी मूंगा। मूंगे का रंग कैसा होता है? मूंगे का रंग होता है लाल। तो कोरल लिप एडमायर्स, मूंगे के जैसे दिखने वाले लाल लिप होठों की एडमायर्स इच्छा रखता है। और या फ्रॉम स्टार लाइक आइज डॉट सीक, स्टार माने तारे, लाइक मीन्स की तरह, या तारों के जैसी दिखने वाली आइज आंखों में, डॉट सीक अपने लिए किसी चीज की तलाश करता है यानी प्रेम की तलाश करता है। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स। फ्यूल माने होता है ईंधन। जिस तरीके से वाहन को चलाने के लिए फ्यूल ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से शरीर की सुंदरता को मेंटेन करने के लिए फ्यूल चाहिए, जो हमारे आर्टिफिशियल आइटम्स होते हैं उन्हीं के द्वारा। तो फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, फ्यूल टू मेंटेन अपने आप को व्यवस्थित बनाने के लिए फ्यूल ईंधन का प्रयोग करता है यानी संसाधनों का प्रयोग करता है। हिज फायर्स अपने युवावस्था को फायर से ज्वलंत बनाए रखने के लिए। तो एज ओल्ड टाइम, तो जैसे ही ओल्ड टाइम्स, ओल्ड माने यहाँ बूढ़ा नहीं है, ओल्ड माने समय, टाइम माने समय, ओल्ड माने व्यतीत हो जाना। तो जैसे ही समय व्यतीत होता है, मेक्स अपने आप को व्यवस्थित बनाने के लिए जो उसके द्वारा काम किया गया है, दीज डिके, ये सारी चीजें डिके हो जाती हैं यानी बेकार हो जाती हैं। फिर से देखिए, ही दैट लव्स ए रोजी चीक, कवि कहता है वह जो लफ्ज प्रेम करता है रोजी चीक गुलाबी गालों से, और एक कोरल लिप एडमायर्स या मूंगे की तरीके से दिखने वाले लाल होठों की एडमायर्स इच्छा रखता है। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज, सितारों के जैसी दिखने वाली आइज आंखों में, डॉट सीक किसकी तलाश करता है? प्रेम की तलाश करता है। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, अपने आप को मेंटेन व्यवस्थित बनाने के लिए फ्यूल ईंधन का प्रयोग करता है। हिज फायर्स अपनी युवावस्था को ज्वलंत बनाए रखने के लिए साधनों का प्रयोग करता है। तो एज ओल्ड टाइम, तो जैसे ही समय व्यतीत होता है, मेक्स अपने आप को व्यवस्थित बनाने के लिए जो उसने प्रयास किए हैं, दीज डिके ये नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए फिर क्या कहता है। ये तो कवि ने स्पिरिचुअल नहीं बल्कि फिजिकल ब्यूटी के बारे में बता दिया। अब अगली लाइन में कवि ने स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में बताया है। तो अगली लाइन में लिखा हुआ है सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। जैसा कि उसने लिखा कि उसका सारा प्रयास व्यर्थ हो जाता है, सो इसलिए हिज फ्लेम्स, उसकी ये जो ज्वलंत इच्छाएं हैं, मस्ट अवश्य वेस्ट अवे नष्ट हो जाती हैं। अब दूसरी तरफ कवि ने क्या कहा? बट लेकिन ए स्मूथ एंड स्टेड फास्ट माइंड, जो व्यक्ति स्मूथ होता है, स्मूथ मतलब स्मूथ माने तो होता है चिकना, लेकिन यहाँ स्मूथ से क्या है अर्थ है? जो व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है। एंड स्टीड फास्ट माइंड, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला माइंड, दिमाग रखता है जिसका अपने विचारों पर नियंत्रण होता है। जेंटल थॉट्स, जेंटल माने सज्जन यानी अच्छे, थॉट्स माने विचार रखता है। एंड काम डिजायर्स, काम माने शांत, डिजायर्स माने इच्छाएं, अर्थात जिसकी इच्छाएं शांत हों, अपनी इच्छाओं के पीछे जो ना भागे। हर्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, फिर कवि ने कहा जो हर्ट्स माने हृदय से, इक्वल माने समान, लव माने प्रेम कर दे, कंबाइंड सभी से, जो सभी से एक समान तरीके से प्यार करता है, वो भी कहाँ से?
मन से नहीं, हर्ट्स, हृदय से सभी से प्यार करता है, तो किंडल नेवर डाइंग फायर्स, ऐसे व्यक्ति कभी नहीं मरते, अर्थात ऐसे व्यक्ति कभी नहीं बुलाए जाते हैं। वेयर दीज आर नॉट, कभी फिर कहता है जहां पर ये चीजें नहीं होती, आई डेस्पाइस, मैं उस जगह से डेस्पाइस माने घृणा करता हूं। लवली चीक्स, गाल चाहे कितने ही प्यारे क्यों ना हो, और लिप्स, होंठ चाहे कितने क्यों लाल हो, और आइस या आंखों में कितना ही प्रेम क्यों ना भरा हो, अर्थात मैं वहां शारीरिक सुंदरता से घृणा करने लगता हूं। फिर से एक बार देख लें। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, कवि ने कहा जो व्यक्ति शरीर की सुंदरता से प्यार करता है, अपने शरीर को व्यवस्थित बनाने के लिए साधनों का प्रयोग करता है, वो सारी चीजें समय व्यतीत होने पर नष्ट हो जाती हैं। शो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, इसलिए उसके द्वारा किया गया ये सारा प्रयास, मस्ट लगा हुआ है, अवश्य वेस्ट अवे, बर्बाद हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ बट ए स्मूथ एंड स्टेट फास्ट माइंड, जो व्यक्ति स्मूथ होता है यानी कि अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है, एंड स्टेट फास्ट माइंड, जिसका दिमाग दृढ़ इच्छा शक्ति वाला होता है, जेंटल थॉट्स, जिसके विचार जेंटल सज्जनता भरे होते हैं, एंड काम डिजायर्स, जिसकी इच्छाएं शांत होती हैं, हर्ट्स विद इक्वल लव का माइंड, जो हृदय से सभी से समान प्रेम करता है, तो किंडल नेवर डाइंग फायर्स, ऐसे व्यक्ति कभी नहीं बुलाए जाते, अर्थात कभी नहीं मरते। वेयर दीज आर नॉट, जहां ये विचार नहीं होते, यानी कि सज्जनता भरे विचार, शांत इच्छाएं, सभी से समान प्रेम करना, जहां पर ये चीजें नहीं होती, वेयर दीज आर नॉट, जहां ये चीजें नहीं होती, आई डेस्पाइस, मैं उस स्थान से घृणा करता हूँ। लवली चीक्स, गाल चाहे कितने प्यारे हों, और लिप्स, होंठ चाहे कितने लाल हों, और आइस या आंखों में कितना ही प्रेम भरा हुआ हो, अर्थात सीधा सा कवि का अर्थ यही है कि मैं उस स्थान में उपस्थित शारीरिक सुंदरता से घृणा करता हूँ। उम्मीद है ये कविता, जिसका मैंने हिंदी रूपांतरण आपको बताया, आपको समझ में आई होगी। जो भी हो, आप अपने कमेंट के माध्यम से अपने व्यूज हमें जरूर दें, और मेरी इस चैनल गुरुजी क्लासेस बाय पीयू सिंह सेंगर को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे।